हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी इन्फो गुरु। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि दोस्तों सभी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर कि किन का एग्जिट एग्ज़ाम होगा और किन का एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों पीसीआई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें बताया गया है कि किन स्टूडेंट का एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है और किन स्टूडेंट्स का एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए चलते हैं बिना देरी किए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी मैं आपके लिए डेट दिखा सकता हूँ। इसकी डेट कितनी दे रखी है, 2 मार्च 2022 को दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि किन स्टूडेंट्स का एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है और किन स्टूडेंट्स का एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे और चिंतित भी थे कि किन स्टूडेंट्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है और किन का नहीं होने वाला। दोस्तों आइए बात करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या मेंशन दे रखा है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो इसमें एक 24 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था, 24 फरवरी 2022 को। तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि उसमें मेंशन दिया गया था कि 24 फरवरी 2022 से ये एग्जिट एग्ज़ाम लागू होने वाला है, परंतु ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था कि किसका एग्ज़ाम होगा उसका किसका नहीं होगा। तो नीचे अगर नेक्स्ट पैरा के बारे हम बात करते हैं, इन दिस कनेक्शन इट इज़ क्लैरिफिकेशन ऑफ द पीसीआई, यानी कि अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए है। पीसीआई इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द मॉड्यूलिटीज, यानी कि ये जो पीसीआई के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है एग्जिट एग्ज़ाम अभी दोस्तों प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है, अभी लागू नहीं किया गया है। तो जो स्टूडेंट्स काफ़ी इस बात को लेकर परेशान थे कि ये जो है हमारा एग्ज़ाम होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, तो ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमें डेट मिल चुकी है, रजिस्ट्रेशन करा दिया है, तो ये हम पर लागू होगा या नहीं होगा। तो उन स्टूडेंट्स पर तो ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और जो 2021 में पास आउट हो चुके हैं, 2021 में पास आउट हो चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स पर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये नियम अभी लागू नहीं किया गया है, एग्जिट एग्ज़ाम लागू नहीं किया गया है। इसलिए जब तक लागू होगा तब तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अगर नेक्स्ट पैरा के अगर हम बात करते हैं तो टिल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल are request to continue to register the pass out students as per the procedure already in the book। इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो ये नियम आपका लागू कर देती है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम दोस्तों अगर बात करें कि अगर हम अपने शब्दों में इस पैरा की अगर हम बात करें इसका हिंदी ट्रांसलेट, तो ये बोला गया है कि जो पीसीआई है उसने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जिम्मेदारी दे दी है, यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो आपका एग्जिट एग्ज़ाम कराने वाली है या नहीं कराने वाली, जो स्टूडेंट्स 2021 में पास हो चुके हैं उनके लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव में ये नियम लागू होना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जो स्टूडेंट 2021 में पास आउट हो चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है या फिर अंडर इंटर्नशिप करा रखी है, तो उन स्टूडेंट्स का तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अगर हो सकता है बाई चांस 1% बस उम्मीद है कि नियम जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल एग्ज़ाम ले सकती है, परंतु 99% संभावना यही है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नियम लागू नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है और किसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। परंतु मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक बात और बता दूं कि जिन्होंने 2021 में पास आउट किया है वो जल्द से जल्द अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करा के एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर कुछ देरी करते हैं तो जब तक नियम लागू हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में भी हो सकता है। तो दोस्तों अब आपके कमेंट्स की ओर चलते हैं, कमेंट्स के रिप्लाई की ओर चलते हैं कि आपने जो कमेंट किए थे, जो आपके डाउट थे उनकी तरफ।
तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था ये पूछा था, एक सवाल मेरा है कि एडमिशन 2019 17-19 का सेक्शन है पर अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आपका ये जब तक फाइनल नहीं होता है और आपका ये नियम जब तक लागू हो जाता है, जब तक आप अपना जो है अपना डी फार्मा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर बात करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे एग्ज़िट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो मे भी हो सकता है कि जब तक दोस्तों ये एग्ज़िट एग्ज़ाम का नियम जब तक लागू हो जाए तो आपको ये एग्ज़ाम 100% देना पड़ेगा। और जिनका भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये बता दूं, क्योंकि जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था कि ये अभी प्रोसेस में है, यानी जो आपका जो एग्ज़िट एग्ज़ाम का प्रोसीजर है अभी चल रहा है, अभी लागू नहीं किया गया है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अगर आपका एग्ज़ाम कराती है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर नहीं कराती है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये अभी प्रोसीजर में है, तो कुछ समय लगेगा इस एग्ज़िट एग्ज़ाम को होने में।